चलिए, अगर नहीं भी पता है आपको कि आज हम लोग किस चीज पर डायरेक्टली बात कर रहे हैं और क्या आज हम क्लियर करने वाले हैं, तो पूरे सेशन को ध्यान से समझिएगा। वेलकम एवरीवन, आप सभी लोगों का आज के वंडरफुल सा सेशन के अंदर है। आज का बहुत ही ज्यादा धमाकेदार सेशन रहने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ आज के हमारे स्पेशल टॉपिक क्लोजिंग को लेकर। आप सभी लोगों को पता है कि क्लोजिंग करना सबसे बड़ी चीज है। अगर आप क्लोजिंग नहीं करेंगे तो फिर भाई आपका इस बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा क्लोजिंग। तो सभी लोग नोट डाउन जरूर करते रहिएगा और ध्यान से समझने का मतलब ये है, अपना वीडियो जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आपका वीडियो ऑफ है तो मैं नहीं समझ पाऊंगी कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझते हैं डायरेक्टली कि क्लोजिंग और अर्जेंसी को कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा व्हाट इज क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग का मतलब क्या है। जल्दी जल्दी मैं आपको सारी चीजें समझाती हूँ, तो फटाफट से नोट डाउन करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक भी पॉइंट छोड़ दें, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग का मतलब है रिजल्ट निकालना। रिजल्ट कैसे निकलता है ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं, जब क्लोजिंग का मतलब रिजल्ट निकालना ही है तो रिजल्ट निकालने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, एक एक पॉइंट ना आप लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको अपने दिमाग में बैठा लिया तो आपको क्लोजिंग का मास्टरी करने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे नंबर वन पॉइंट हमें क्या बताता है, गो विथ क्लोजिंग माइंडसेट ओनली। जब हम लोग क्लोजिंग करने जाते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या कहता है, हमारा दिमाग क्या कह रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा दिमाग कहीं और लगा है, हमारा दिमाग जॉब पे लगा है और हम जा तो रहे हैं क्लोजिंग करने, जा तो रहे हैं किसी का आईडी लगवाने, लेकिन आईडी कैसे निकलेगा जब हमारा खुद का दिमाग कहीं और लगा है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, गो विथ क्लोजिंग माइंडसेट ओनली। जब कभी भी आप क्लोजिंग करने जाओ तो सबसे नंबर वन पॉइंट यही है, अपनी टीम में भी बताओ, खुद भी ये जानो कि आपको क्लोजिंग करने के पहले अपना माइंड एक ही जगह रखना पड़ेगा, ओनली क्लोजिंग पर, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो सेकंड पॉइंट है डन नॉट गो ऑन अदर टॉपिक देन क्लोजिंग। आप जब भी क्लोजिंग करने जाओ, होते हैं बहुत सारे प्रोस्पेक्ट जो हमें अपनी टॉपिक से हटाते हैं, लेकिन आपको अपने टॉपिक पे से नहीं हटना है। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि मैं क्लोजिंग करने आया हूँ तो मुझे क्लोजिंग ही करना है, ठीक है। अगर कोई भी आपको किधर से भी भटकाता है तो भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अपना ध्यान रखना है कि मुझे क्लोजिंग ही करना है, तो बस मेरा ध्यान क्लोजिंग पे और किसी टॉपिक पे मैं नहीं भटकने वाला। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट को देखेंगे तो नोट डाउन जरूर करिएगा। जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक सारी चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान। जब भी आप प्लान दिखाने जाओ, कभी भी दिखाने जाओ, तो सबसे पहले अपनी तैयारी करो। तैयारी नहीं होगी तो प्लान अच्छा नहीं होगा, और प्लान अच्छा नहीं होगा तो आप क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत होती है हमारी प्लान दिखाने से। जब तक आपका प्लान अच्छा नहीं होगा, है ना, जब तक आप प्लान अच्छा नहीं दिखा पाएंगे तब तक क्या होगा, आप क्लोजिंग भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको प्लान दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और प्लान दिखाने के लिए आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मोटिव, कि मुझे प्लान दिखाना है तो प्रिपरेशन के साथ दिखाना है, तैयारी के साथ दिखाना है। तो वीडियो को ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑफ है, यहाँ पर ऑन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और सिर्फ मैं सर को स्पेशली नहीं बोल रही हूँ, आप सभी यहाँ पे कनेक्ट हो, सारे लोग वीडियो को ऑन कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो को ऑन ऑफ क्यों करते हैं आप लोग, खेल थोड़े ना चल रहा है। मैं बार बार बोलूंगी तभी ऑन रखेंगे। ऑन रख के सारी चीजों को समझा करो, तभी तो मुझे लगता है ना आप लोग समझ रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। चलिए, तो थर्ड पॉइंट हो गया। अभी समझते हैं, प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, मैदानी जंग में खून उतना कम बहेगा। जितना अच्छा प्रिपरेशन कर लेंगे उतना ज्यादा बेटर है। अभी आपके ऊपर मैटर करता है कि आपको पसीना ज्यादा बहाना है या फिर मेहनत ज्यादा करनी है। अगर आप नॉर्मली मेहनत करते करते अच्छा करते चले जाएंगे तो पसीना तो बहेगा, लेकिन आप अच्छा कर लेंगे। तो प्रैक्टिस में इतना अच्छा पसीना बहा लो कि आपको मैदानी जंग में खून बहाने की जरूरत पड़े ही ना। आप अच्छा रिजल्ट निकालने की शुरुआत कर दो, ठीक है। तो प्रिपरेशन इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, प्लान दिखाने का कोई भी आपको ऑब्जेक्शन ना उठा सके कि आपको प्लान दिखाना नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे होगा। मैं आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। सर नेक्स्ट कर देंगे। और यस एंड नो, जब भी हम लोगों को लगता है कि हमें किसी ने यस बोला या नो बोला कि हमें आपके साथ ज्वाइन होना है, तो क्या कारण था जिसने उसको आपको बोला, उसने आपको बोला कि मुझे आपके साथ ज्वाइन होना है, और ऐसा क्या कारण था जिसकी
में रिजल्ट नहीं आया, ये सोचो कि इस बिजनेस में रिजल्ट आए। पे बढ़ते हैं, देखते हैं हो जाता है तो सही है, ज्यादा बेटर होगा। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है, ज्वाइनिंग यस एंड नो का। और क्लोजिंग जब भी करो तो इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखो, क्योंकि जब इन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा कि आखिर ज्वाइनिंग क्यों करना है, कोई हमारे साथ ज्वाइन क्यों करेगा और कोई हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं करता है। जब हम ये कारण जान लेते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है क्या मेरे पर्सनैलिटी में कमी थी जो किसी ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। ऐसा तो नहीं था कि मैं प्लान अच्छे से नहीं दिखा पाया था, ऐसा तो नहीं था कि मैंने सही से बात नहीं की थी। क्या कारण था, इन्होंने मुझे बोला क्यों कि मुझे आपके साथ ज्वाइन नहीं करना है, ऐसा क्या कारण था, नो क्यों आया। और अगर यस आता है तो इसका भी कारण जानिए कि अगर मुझे जमरूल सर के साथ ज्वाइन करना है तो मुझे सर का बात करने का तरीका पसंद है, इसीलिए मैं सर के साथ ज्वाइन कर रही हूँ। या सर मेहनती हैं, सर प्लान को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, सारी चीजों को अच्छे से करते हैं, तो सर मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगी। तो वही है ना कि आगे वाले को कुछ भी चीजें अच्छी लग सकती हैं, इसीलिए अपने आप को हर तरह से बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे। वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। शायद थोड़ा नेटवर्क इशू है तो पीपीटी भी थोड़ा स्लो आ रहा है ना। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे, अभी फिफ्थ पॉइंट हमें बताता है एक्सपर्ट ऑब्जेक्शन एंड बी मास्टर इन इट। इस बिजनेस में ऑब्जेक्शन गरम मसाला है। ऑब्जेक्शन जो है गरम मसाला है हमारे इस पूरे मटेरियल का। लिस्ट इनविटेशन फॉलो अप क्लोजिंग तक आते आते अगर आपके पास ऑब्जेक्शन नहीं आया ना, तो उसका मतलब है मसाले में काम नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्शन का मतलब है जब तक लोग आपसे सवाल नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यही है ना कि वो आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। जो बातें सुनते हैं उनको सवाल भी आते हैं कि मैम क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं मैम, ये मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बताइए। तो कहने का मतलब यही है कि ऑब्जेक्शन तभी आता है जब कोई आपकी बातों को ध्यान से समझता है। तो ऑब्जेक्शन से कभी घबराइए मत और ऑब्जेक्शन का मास्टर बनते रहिए। उसके बाद में डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर मनी इन ज्वाइनिंग। सिक्स पॉइंट हमें बताता है कि जब भी आप क्लोजिंग करने जाओ, किसी से भी आपको ज्वाइनिंग का पैसा निकालना है, तो यहाँ हमें घबराने की जरूरत नहीं है कभी भी। नेवर। आपको क्या करना है, कभी भी आप किसी से भी पैसे मांगो तो बिना घबराए मांगो, बिना बेझिझक होकर कि आपको यहाँ पे 1680 रुपए ज्वाइनिंग का ही मांगना है, कुछ और चीज का आप नहीं मांग रहे हैं। जो कुछ लोग घबरा जाते हैं और पैसे लेते ही नहीं है ना। उसके बाद में आ जाता है सेवन पॉइंट, जो हमें बताता है डोंट पास द इंफॉर्मेशन बट पास एनर्जी। यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स कनेक्ट हैं, अभी कुछ लोग क्या करते होंगे, सिर्फ और सिर्फ जानकारी देते होंगे कि ऐसा ऐसा काम है, ऐसे ऐसे करना होता है और ऐसे कर सकते हैं, कमा सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी को भी प्लान दिखाते हैं, अगर हम उसको सिर्फ जानकारी देंगे तो वो हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगा, हमारी बातों को सुनेगा नहीं। तो हमारा काम क्या होना चाहिए, हम उसको इन्फॉर्मेशन एंड एनर्जी दोनों पास करने की कोशिश करें। एनर्जी पास करेंगे तो वो हमारी बातों को ध्यान लगा के सुनेगा, और इन्फॉर्मेशन पास करेंगे तो वो जानकारी को नहीं सुनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब समझते हैं क्लोजिंग। आप लोगों को पता ही है, जब हम प्लान दिखाते हैं तो हमें क्लोजिंग करना रहता है, फॉलोअप करना रहता है, 80/20 रूल्स के हिसाब से प्लान दिखाने रहते हैं। क्लोजिंग को 5 सवाल से करें। अगर ये 5 सवाल आपको नहीं आते तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान, प्रोडक्ट अच्छा लगा तो एग्री कर लीजिए। आप यहाँ से कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से, 10,000, 15,000, 20,000, जितना भी इनकम करना चाहें। तो सर आप यहाँ पे कितना इनकम, इतना इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं, 1 2 3 घंटा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आप अभी ये प्रोडक्ट कौन सा लेकर शुरू करना चाहेंगे सर इस बिजनेस को, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, पर्सनल केयर है, आपको कौन सा अच्छा लगा। बोलेंगे हेल्थ केयर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा सर आप अभी यहाँ पे कितनी आईडी से इस बिजनेस को शुरू करना चाहेंगे, 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। देखो ये क्वेश्चन कभी भी ऊपर नीचे मत करना। अगर आपने पहले क्वेश्चन कर लिया ना कि आप कितनी आईडी से शुरू करना चाहेंगे, आपको अच्छा कौन सा प्लान लगा था, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन बताया है वही करो। ठीक है, जो जो है वही वही करेंगे, सिस्टम बाय काम करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम क्लोजिंग करते हैं तो क्लोजिंग के टाइम पे हमें अर्जेंसी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी तो कंपलसरी है। आपको अर्जेंसी में कुछ नहीं करना, बस नॉर्मली एक हमारे थर्ड पार्टी पर्सन का यूज करना है कि राहुल जी हमारे पास एक ऑफर है आपके लिए। ऑफर ये हमारे मेंटोर है, हमारे एक महागुरु है जिनका नाम है मिस्टर राकेश राठौर सर। सर प्रॉपर यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं। सर इस बिजनेस को 1 साल, 2 साल, 3
साल से नहीं, लमसम पिछले 6 साल से कर रहे हैं। सर ने अपने इस बिजनेस में जरूरतों के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा किया है। हाल ही में ही सर ने इस बिजनेस से ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ी भी अचीव की है। तो सर ये सारी चीजें मैं बस आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि सर का जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर ने एक गाइडलाइंस निकाला है मात्र और मात्र 150 लोगों का, जिसमें से 90 दिन के अंदर ये गाइड करेंगे कि 50,000 से लेकर 1 लाख तक के इनकम तक कैसे पहुंचा जाता है। तो अगर सर आपको भी 150 वाली लिस्ट में आने का मौका मिले, वो भी बिना किसी पैसे के, बिना किसी कॉस्ट के, तो सर कैसा रहेगा? बोलेगा हाँ अच्छा रहेगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा अगर मुझे किसी से सीखने का मौका मिलेगा। तो सर बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन सवाल ये है कि अभी जगह मिलने का थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। और जगह कैसे मिलेगा ये मैं अपने अपलाइन से कॉल करके आपको क्लियर कर लेती हूँ। आप अपने अपलाइन को कॉल कीजिए। आप मान लीजिए आपने अपलाइन को कॉल किया और कहा कि सर हमारे एक सर हैं 3 ID से शुरू करना चाहते हैं, राहुल जी, और मैं चाह रही हूँ कि इनका 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब आपको कुछ नहीं करना, आपके सर बता देंगे ठीक है मैम, जस्ट वेट, मैं चेक करके बताता हूँ। ओके मैम, जो भी आपका सिलेक्शन होगा आपको बता देंगे आपके अपलाइन। ओके मैम, अभी जस्ट मुझे फास्ट पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तभी सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे जितने भी अपलाइन में आते हो ना लोग, वो लोग भी ध्यान से सुने, क्योंकि कभी कभी अपलाइन भी गड़बड़ कर देते हैं, उन्हें बोलना क्या है ना। तो ये भी ध्यान रखो, अगर कोई आपको क्लोजिंग के लिए कॉल कर रहा है तो आप उसको बोलो कि अभी करेंगे, तुरंत जल्दी से तभी हो पाएगा, वरना नहीं। ठीक है, यहाँ में जल्दबाजी क्रिएट करनी है, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है? ओके सर, थैंक यू सो मच, मैं अभी आपको भिजवा देता हूँ और हमें पेमेंट करवा लेना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो कंपनी भाग गई। तो अगर ये सारी चीजें आपके पास आती हैं तो यहाँ पे हेजिटेशन मत लेकर आओ, यहाँ घबराओ मत। नॉर्मल सा एक क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन कर लो, और क्वेश्चन आपका आंसर टाइप में होना चाहिए, 3 या फॉर्मूले के साथ में। इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी बिल्कुल। मैं भी यही सोच रही थी कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी कि मेरे ज्वाइनिंग के पैसे आप ही लगा दें, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया है, मैं उनको बोल रही थी ये चीज। लेकिन मैंने क्या किया, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढा। मैंने क्या किया, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढा। मैंने सोचा क्यों ना एक बार शुरू किया जाए। मात्र 1680 की बात है, मैंने किसी से 100 लिया, किसी से 200 लिया, किसी से 500, किसी से 1000, और मेरा 1680 शुरू होने के बाद में मैं वर्क स्टार्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। और आज यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के सामने इनकम कर पा रही हूँ। तो ये हमें क्या करना है, ऑब्जेक्शन के जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट हो, अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्शन के समय हमें ये 3 फॉर्मूला यूज करना है। अदरवाइज आप इसको और भी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पर्सनली ऑब्जेक्शन ट्रेनिंग का सेशन दिया जाता है, आप उनको अटेंड करें, ठीक है। तो यही कुछ फॉर्मूला है जिनको आपको अप्लाई करना है क्लोजिंग में, बाकी इतना ज्यादा कुछ नहीं है। और डुप्लीकेशन आप सभी लोगों को पता ही है, हर एक चीज का होता है, तो जितना अच्छे से आप करेंगे उतना ही आपकी टीम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं आगे। और चलिए, तो अभी यहाँ पे हमारा स्लाइड एंड होता है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में टॉपिक रख के कि किस तरीके से हम क्लोजिंग कर सकते हैं, किस किस टॉपिक के साथ कर सकते हैं, कौन